किस्त का आगाज यारुकी की मार से होता है। सलाहुद्दीन इंतहाई गुस्से में कहते हैं, कामयाबी की राह में तुम हमेशा रुकावट बनते हो। यारुकी, आजिज आ गया हूं मैं तुम्हारे हसद से, तुम्हारे बुग़्ज़ से। फिर गुस्से में उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने कितना गलत काम किया है। फिर गुस्से और थकन के आलम में उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इंतहाई गुस्से से पलटते हुए यारुकी का एक सिपाही कहता है, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अमीर सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन सख्त लहजे में जवाब देते हैं, मेरा सब्र जवाब दे चुका है क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी की है। फिर वो अपने सिपाहियों की तरफ मुतवज्जो होकर कहते हैं, चलो चलते हैं। यारुकी बेबसी से जमीन पर लेटा होता है। एक सिपाही पूछता है, अमीर सलाहुद्दीन कहाँ जाना है? सलाहुद्दीन कहते हैं, दमिश्क चलना है, अब सुल्तान से मुलाकात का वक्त हो गया है। इधर यारुकी खामोशी से घोड़े पर सवार होते हैं और किसी जानिब रवाना हो जाते हैं। यारुकी का सिपाही परेशानी से उनके पीछे निकल जाता है। करक में कॉन्टेस मेला और शाह चिलियन की शादी का जश्न जारी है। पादरी के सामने शाह चिलियन मेला को अपने निकाह में ले लेता है। मेला दिल ही दिल में शदीद गमगीन है। इधर सलाहुद्दीन घोड़े को तेज दौड़ाते हैं। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन खड़े दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह, हमारा इत्तेहाद कभी ना टूटे, मेरे बच्चे एक दूसरे के किस्से में ना उलझें या रब। इतने में वजीर आता है और अर्ज करता है, मेरे सुल्तान, काहिरा से आया हुआ काफिला शहर में दाखिल हो गया है। सुल्तान नूरुद्दीन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फरमाते हैं, सलाहुद्दीन और उसके साथियों को फौरन मेरे हुजूर पेश करो। वजीर अर्ज करता है, मेरे सुल्तान, हालात कुछ नाजुक हैं। इसी दौरान सलाहुद्दीन महल के सामने पहुंच जाते हैं। इधर लॉर्ड गाइस शाह चिलियन को मुबारकबाद देता है। मुबारक हो शाह चिलियन। शाह चिलियन हैरत से पूछता है, कौन सी मुबारकबाद? लॉर्ड गाइस मुस्कुराते हुए कहता है, मेला की शादी तुमसे जबरदस्ती हुई है, उसे कबूल करने में वक्त लगेगा, तुम नरमी से पेश आना। शाह चिलियन जवाब देता है, मैं कोशिश करूंगा। लॉर्ड गाइस समझाते हुए कहता है, किले के निजाम में कोई तब्दीली न करना, तुम्हारा असल काम किले के बाहर है। फिर शाह चिलियन पूछता है, वो बदवी कहाँ है जो डाका जनी में माहिर है? लॉर्ड गाइस जवाब देता है, वो आज रात तुमसे आकर मिलेगा, वो सख्त गिर आदमी है, मगर लॉर्ड गाइस कहता है, लेकिन वो बदवी निफाक को पसंद करता है, उसकी अच्छी तरह मेज़बानी करना। शाह चिलियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर वो कत्लो गारत करने वाला आदमी है तो मुझे ज़रूर पसंद आएगा। लॉर्ड गाइस संजीदगी से कहता है, सबसे पहले हमें शाम और काहिरा के दरमियान तिजारती रास्ते को गैर महफूज बनाना होगा ताकि कोई मुसलमान काफिला उसे इस्तेमाल करने की जुर्रत न करे। उस मकसद के लिए तुम्हें इसी बदवी को अपने काबू में लाना होगा। शाह चिलियन पुरएतमाद लहजे में कहता है, आप फिक्र न करें, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। फिलहाल सबसे अहम इस तख्त का हक अदा करना है। इधर सलाहुद्दीन तेजी से महल के अंदर दाखिल होते हैं। वजीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, आप बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सलाहुद्दीन किसी की परवाह नहीं करते और गुस्से से अंदर चले जाते हैं। बाई बूरा कहता है, सुल्तान से अकेले में बात करने दो, अब जो होना था वो हो गया। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन के सामने अदब से झुककर कहते हैं, आपने बुलाया था मेरे सुल्तान, मैं आपके हुजूर हाजिर हो गया हूँ। नूरुद्दीन परेशानी से उनकी तरफ देखते हैं। माहौल में खामोशी और तनाव छा जाता है। एबिलियन में मंजर। बेलियन कहता है, एबिलियन के लोग बहुत मेहनती हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब वक्त है कि हम उनकी मेहनत का सिला दें, उनकी मेहनत से हासिल होने वाले फलों और अजनास को बेचेंगे। मार्कस कहता है, हम उनके खरीदार कहाँ से ढूंढेंगे मेरे लॉर्ड? बेलियन जवाब देता है, हम बंदरगाह पर तलाश करेंगे, इन्हीं अशिया के बदले वो चीज़ें खरीदेंगे जो एबिलियन में पैदा नहीं होती, मसलन गंदम। अगर हम ये मंसूबा कामयाबी से कर लें तो एबिलियन दोबारा पहले जैसा खुशहाल हो जाएगा। मार्कस मुस्कुराते हुए कहता है, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है मेरे लॉर्ड बेलियन। बेलियन हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हैं। नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन आमने सामने। सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर आप सबके मशवरों का शिकार ना होते और यारुकी को लेने के लिए ना भेजते तो ये सब कभी ना होता। नूरुद्दीन संजीदगी से जवाब देते हैं, मुझे तुम पर कभी शक नहीं था सलाहुद्दीन, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरे दिए गए हुक्म पर यकीन नहीं रखते थे। फिर वो पूछते हैं, अमीर यारुकी कहाँ है? सलाहुद्दीन सख्त लहजे में जवाब देते हैं,
उसका सर अभी तक उसके शानों पर मौजूद है। वो शायद कहीं बैठा शुक्र मना रहा होगा। नूरुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। कुछ भी हो, वो मेरा सफीर था, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मतलब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। सलाहुद्दीन अदब मगर जोश से कहते हैं, वो आपका सफीर था और मैं आपका नायब। जो कुछ मैंने किया आपके हुक्म और आपके निजाम के ताबे होकर किया। नूरुद्दीन लम्हा भर खामोश रहते हैं, फिर अपने सिपाहियों की तरफ मुड़कर कहते हैं, बाहर चले जाओ। सिपाही सर झुकाकर कमरा खाली कर देते हैं। नूरुद्दीन एक खत निकालते हैं और सलाहुद्दीन के सामने रखते हैं। तुम्हारी गफलत की वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आया। ये पढ़ो ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी लापरवाही ने मुझे क्या दुख दिया। सलाहुद्दीन चंद लम्हे खत को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में अफसोस और गुस्से का मिला जुला रंग है। नूरुद्दीन के चेहरे पर गमो इस्तिराब की झलक है। वो गहरी सांस लेते हैं और खामोशी छा जाती है। नूरुद्दीन गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहते हैं, तो फिर मुझे यारोकी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलाहुद्दीन जब्त के साथ जवाब देते हैं, अगर यारोकी मेरा रास्ता ना रोकता तो आज शाचिलियों का सर आपके कदमों में होता मेरे सुल्तान। नूरुद्दीन का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। और तुमने मैला को क्यों छोड़ दिया? उसे छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सलाहुद्दीन संजीदगी से कहते हैं, यही सब तो मैंने आपसे सीखा है मेरे सुल्तान। अदालत का फैसला था, अगर मैं उसे ना मानता तो मैं कैसा वजीर होता। नूरुद्दीन तेजी से जवाब देते हैं, अगर अदालत का फैसला ही गलत था तो तुमने उसे माना क्यों? सलाहुद्दीन चंद लम्हे खामोश रहते हैं। उनके पास जवाब नहीं होता। फिर वो अपनी कमरबंद से वजारत का हुक्मनामा निकालते हैं और नूरुद्दीन की तरफ बढ़ाते हैं। मैंने जो कुछ भी किया आपके हुक्म से किया मेरे सुल्तान। अगर आप मेरी वजारत से मुतमईन नहीं तो मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। नूरुद्दीन गुस्से से आगे बढ़ते हैं और बुलंद लहजे में कहते हैं, कब तुम्हें इस्तीफा देना है और कब तुम्हें काम करना है इसका फैसला तुम नहीं मैं करूंगा। फिर वो हाथ में मौजूद फरमान खोलकर दिखाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, यह हुक्मनामा शायद तुमने गौर से पढ़ा ही नहीं। कमरे में खामोशी छा जाती है। सिर्फ नूरुद्दीन के लहजे की गूंज सुनाई देती है और सलाहुद्दीन की आंखों में जब्त के साथ एहतराम झलक रहा होता है। यहाँ दूसरी लाइन में लिखा है, ए ईमान वालो, जो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है उसे हर सूरत पूरा करो। तुमने एक बार यह अमानत उठाई है, या इसे पूरा करो या ये हुक्मनामा मुझे अपने सर के साथ वापस करो। सलाहुद्दीन फरमान वापस ले लेते हैं। अमारलिक, बिलियन और उनके बदजात साथियों पर बरहम हैं। कहते हैं, काश मैं इन सब बदजादों को मौत के घाट उतार देता। फिर वो लॉर्ड गाय को हुक्म देते हैं, तमाम बंदरगाहों पर तजारत रोक दो। लॉर्ड गाय फौरन हुक्म पर अमल दरामद के लिए रवाना हो जाता है। उधर नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को फरमाते हैं, ए अमीर, यारोकी से तुम माफ़ी मांगोगे और फिर फतह के लिए जानबाज मेहनत करने वाले यारोकी को मिस्र दावत दोगे। सलाहुद्दीन को शर्मिंदगी और आजिज़ी के साथ कहते हैं, शायद वो मेरी बात ना माने, मगर मैं दिल से उसे कायल करने की कोशिश करूंगा। नूरुद्दीन कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो और हर बात वादे के मुताबिक अंजाम दो। सलाहुद्दीन ये नसीहत लेकर राह हक पर चल पड़ते हैं। उधर एस्बिलियन में बिलियन बंदरगाह पर मौजूद है और तजारत करने का बंदोबस्त कर रहा है। अचानक लॉर्ड गाय आता है और गरूर से कहता है, तुमने हम सबको मुश्किल में डाल दिया है। बिलियन, तुम्हारी आवाम की बेहद परवाह अच्छी नहीं है। वो आगे कहता है, शहनशाह अमारलिक का हुक्म है, किसी भी सूरत में तजारत नहीं हो सकती। ये संदूक वापस गोदाम में रखो। लेकिन बिलियन बर्दाश्त नहीं करता और जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लॉर्ड गाय सख्त लहजे में कहता है, तजारत का हक सिर्फ उसी को है जो शहनशाह की अताअत करता है। तुम और तुम्हारी आवाम को यह हक हासिल नहीं। लॉर्ड गाय मुसलसल कहता है, तुम बिल्कुल अकेले हो बिलियन, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेहतर है कि तुम बात कबूल कर लो। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अपनी माँ से मिलने जाते हैं। माँ मोहब्बत से कहती हैं, अगर तुमने मुझे खबर भेज दी होती तो मैं तुम्हारे लिए और भी खाने बना देती। सलाहुद्दीन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, यहाँ तो मैं बस यूसुफ हूँ। माँ पूछती हैं, मिस्र के हालात कैसे हैं? सलाहुद्दीन संजीदगी से कहते हैं, अवाम बहुत तकलीफ में है, हालात नागुफ्ताबे हैं, साजिशें इतनी हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। करक में शातुलियोन के पास बदवी निज़ार मिलने आया है। दोनों के दरमियान बातचीत होती है। निज़ार बताता है कि वो काहिरा जाने वाला एक बड़ा काफिला जानता है, उसमें बहुत ज़्यादा माल होगा और उसे काबू में करना निस्बतन आसान है। अगली सुबह निज़ार शातुलियोन को किले से बाहर ले जाता है और तफसील बताता है। काफिला फातिला की तरफ से ताहिरा जा रहा है और उसमें बड़ा माल है। निज़ार आखिर में पूछता है, अगर हम इसे काबू कर लें तो तुम कितने फीसद हिस्सा दोगे? शातुलियोन कुछ देर सोचकर कहता है और उसके बाद साथी बात करते हैं, अगर हम ऐसा करें तो नए वजीर सलाहुद्दीन को मुश्किल में डाल सकते हैं। आज की किस्त उम्मीद है पसंद आई होगी। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें।